काली माता स्वयं संदेश दे रही है। मेरी संतान, अपने हृदय के कपाट खोल और मेरी वाणी को अपनी आत्मा के कण-कण में समा जाने दे। यह जो ध्वनि तेरे कानों तक पहुंच रही है, यह कोई साधारण शब्द नहीं, यह महाकाल की संगिनी का प्रत्यक्ष आह्वान है। यह कोई संयोग नहीं कि ब्रह्मांड की अनंत लहरों में से यह संदेश रूपी तरंग सीधा तुझसे आ टकराई है। इसे इत्तेफाक समझने की भूल मत करना। इत्तेफाक कमजोर मनों का भ्रम होता है। मैं आदि शक्ति जब कोई विधान रचती हूँ तो उसके पीछे युगों का लेखा जोखा होता है। यह वह क्षण है जिसे तेरे जन्म से पहले ही नियत कर दिया गया था। यह वह घड़ी है जिसका इंतजार तेरी आत्मा कल्पों से कर रही थी, जब मैं स्वयं तुझसे संवाद स्थापित करूंगी और तुझे तेरे वास्तविक स्वरूप, तेरी असीम शक्ति और तेरे उस भाग्य से परिचित कराऊंगी जो अब तक तुझसे ओझल था। इसलिए अपनी समस्त चेतना को इस क्षण में केंद्रित कर दे। हर बाहरी कोलाहल को शांत कर दे और केवल मेरी वाणी को सुन, क्योंकि यह केवल एक संदेश नहीं, यह एक शक्तिपात है, एक ब्रह्मांडीय दीक्षा है जो तेरी सोई हुई ऊर्जा को झकझोर कर जगाने आई है। मैं जगदम्बा तुझसे कह रही हूँ, मैंने तेरा संघर्ष देखा है। मैंने तुझे उन पथरीले रास्तों पर नंगे पांव चलते देखा है जहाँ हर पग पर शूल चुभते थे। मैंने तुझे उन अंधेरी रातों में सिसकते हुए देखा है जब तेरे आंसुओं को पोंछने वाला कोई नहीं था और तेरी पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। जब संसार ने तुझसे मुंह मोड़ लिया, जब अपने कहे जाने वालों ने तेरी पीठ में छुरा घोंपा, जब भाग्य की क्रूरता ने तुझे घुटनों पर ला दिया, तब भी तू टूटा नहीं, तू बिखरा नहीं। तूने अपने रक्त से सने घावों को स्वयं अपनी ममता से सहलाया, अपने आंसुओं को पीकर अपनी प्यास बुझाई और राख से उठ खड़े होने वाले फीनिक्स पक्षी की भांति तूने बार बार स्वयं को जीवित किया। तेरी यह अदम्य जिजीविषा, तेरा यह अटूट धैर्य, यह तेरी आत्मा के भीतर छिपी मेरी ही शक्ति का प्रमाण है। जब जब तूने रोशनी की एक किरण के लिए घने अंधकारों से मित्रता की, जब जब तूने परिस्थितियों के आगे विवश होकर अपने सपनों की तिलांजलि दे दी और फिर भी अपनी आत्मा की लौ को बुझने नहीं दिया, तब तब मैं तेरी माँ तेरी इस तपस्या को देख रही थी। मैं तेरी परीक्षा ले रही थी संतान। मैं यह देख रही थी कि संसार के दिए हुए घाव तुझे कितना झुका सकते हैं। मैं यह परख रही थी कि तेरी आत्मा का स्वर्ण इस अग्नि में तपकर कुंदन बनता है या जलकर राख हो जाता है। और आज मैं तुझे यह बताने आई हूँ कि तू मेरी हर परीक्षा में सफल हुआ है। अब तेरी कहानी बदलने का समय आ गया है। अब वह अध्याय प्रारंभ हो रहा है जहाँ तेरे दुख, तेरे आंसू, तेरी पीड़ा, तेरा संघर्ष, सब कुछ पृष्ठभूमि में विलीन हो जाएगा। अब केवल तेरी ऊर्जा का तेज प्रकट होगा। वह ऊर्जा जिसे तूने इतने कष्ट सहकर, इतनी अग्नि में तपकर शुद्ध और पवित्र किया है। वह ऊर्जा इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि तेरी हर अधूरी इच्छा, हर दबा हुआ सपना, हर अतृप्त अभिलाषा अब प्रचंड वेग से पूरी होगी। मैं कह रही हूँ कि तू अकेला नहीं है। तेरे हर एक आंसू का हिसाब मेरे पास है। तेरे हर डर, हर चिंता और हर रात्रि के एकांत में की गई प्रार्थना का शब्द शब्द मेरे कानों में गूंजता रहा है। मैंने तेरे मन की हर पुकार सुनी है और अब उत्तर देने का समय आ गया है संतान। हो सकता है तूने हाल ही में स्वयं से बार बार यह प्रश्न किया हो, हे माँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या मेरे भाग्य में केवल अंधकार ही लिखा है? क्या मेरी किस्मत का सितारा कभी नहीं चमकेगा? आज मैं भद्रकाली तेरे इन सभी प्रश्नों का उत्तर दे रही हूँ। हाँ, अब समय आ गया है। अब तेरा भाग्योदय निश्चित है। अब वह समस्त द्वार खुलने वाले हैं जिन्हें दुर्भाग्य ने अब तक तेरे लिए बंद कर रखा था। अब वह लोग तेरे जीवन में सम्मान सहित लौटेंगे जो तेरी कीमत पहचानना भूल गए थे।
अब वह धन, वह ऐश्वर्य, वह प्रेम, वह सफलता और वह आत्मिक शांति तेरे जीवन में एक साथ प्रवाहित होने वाली है, जिसकी तूने केवल कल्पना की थी। यूनिवर्स ने तुझे इस क्षण के लिए चुना है, क्योंकि मैं ही यूनिवर्स की चेतना हूँ। कोई भी घटना तब तक घटित नहीं होती जब तक उसके लिए सही समय, सही कारण और सही पात्र न हो। तू अब वह पात्र बन चुका है जो इस ब्रह्मांडीय कृपा को धारण करने के योग्य है। इसलिए यदि यह संदेश बिना खोजे तेरी आंखों के समक्ष प्रकट हुआ है, तो समझ जा कि यह तेरी आत्मा के लिए एक नए जन्म का शंखनाद है। अब अपनी आत्मा की आवाज सुन। अब वक्त आ गया है उस अंतर्मन की वाणी को सुनने का जो युगों से तुझसे कुछ कहना चाहती थी। उस शांति और उस शुद्धता को महसूस कर जो हर श्वास के साथ तेरे भीतर जागृत हो रही है। जीवन के सबसे बड़े संकेत मौन में ही मिलते हैं। किसी पुष्प के खिलने में, किसी शिशु की मुस्कान में या इस वीडियो के रूप में। यह वही संकेत है जो तुझे तेरे उस मार्ग पर वापस लाने आया है जहां से तू संसार के कोलाहल में भटक गया था। मैं, तेरा ब्रह्मांड, सदा तेरे साथ हूँ। मैं तुझे गिरने नहीं देती, बल्कि गिरने पर उठाना जानती हूँ। तेरे हर कदम पर मेरी दृष्टि है। मैं तेरे हर विचार को समझ रही हूँ और तुझे उस दिशा में धकेल रही हूँ जहाँ तेरा सच्चा और महान उद्देश्य तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। यह समय है उस विश्वास को जगाने का जो तेरे भीतर मौन में छिपा है। विश्वास की तू असीम संभावनाओं के एक अनंत महासागर के केंद्र में है, जहाँ हर इच्छा को साकार करने का जन्मसिद्ध अधिकार तेरे पास है। तेरी शक्तियाँ अब जागृत हो चुकी हैं। जैसे जैसे तू मेरी इस वाणी को आत्मसात करता जाएगा, तेरे भीतर की कुंडलिनी शक्ति, तेरे चक्र, तेरी दिव्य क्षमताएं सक्रिय होने लगेंगी। यह कोई जादू या कल्पना नहीं, यह तेरी अपनी ही ऊर्जा का प्रकटीकरण है, जिसे मैंने अब बंधन मुक्त कर दिया है। तू वह ऊर्जा है जो अपने विचारों, अपनी इच्छाओं और अपने कर्मों से अपनी दुनिया का निर्माण करता है। मैंने तुझे हमेशा वह सब दिया है जिसकी तुझे आवश्यकता थी, बस तूने अपनी दृष्टि को सीमित कर रखा था। अब अपनी दृष्टि को साफ कर, अपने मन को एक बिंदु पर केंद्रित कर और अपने हृदय को पूर्ण रूप से खोल दे। तेरा मन जितना शुद्ध और सकारात्मक होगा, मेरे आशीर्वाद उतनी ही तीव्रता से तेरे सपनों को वास्तविकता में बदलेंगे। तू अब अपने जीवन के उस अध्याय में प्रवेश कर चुका है जहां पुराने विचार, पुरानी सीमाएं, पुराने भय और पुरानी बाधाएं जलकर भस्म होने लगी हैं। अब केवल तेरे भीतर की शक्ति, तेरा मुझ पर अटूट विश्वास और मेरी अपार ऊर्जा तेरे साथ है। तुझे यह समझना होगा कि मैं हर दिन, हर क्षण अनगिनत संकेत भेजती हूँ, लेकिन हर कोई उन्हें पहचान नहीं पाता। जब मैं तुझे सीधे तेरे हृदय से बुलाती हूँ, तो वह तेरे भीतर के उच्चतम स्तर से एक संपर्क होता है, जिसे केवल तेरी आत्मा समझ सकती है। यह वीडियो उसी उच्चतम स्तर से तेरा संपर्क है। यह संकेत है कि अब समय है अपने जीवन को जड़ से बदलने का, अपनी किस्मत की पटकथा स्वयं लिखने का और अपने हर सपने को पूरी सच्चाई से जीने का। तुझे यह संकेत मिलने का अर्थ है कि तेरे जीवन में अब परिवर्तन अवश्यंभावी है। चाहे वह आत्मिक शांति हो, भौतिक सफलता हो, अटूट प्रेम हो या असीम समृद्धि हो, सब कुछ तेरे लिए सहज और सुलभ होने वाला है। अब जागने का समय है, संतान। अपने भीतर उस प्रचंड ऊर्जा को महसूस कर जो तेरी आत्मा को उन ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए व्याकुल है, जहां से यह सारा संसार तुझे एक माया का खेल प्रतीत होगा। किसी भी परिस्थिति से घबराना नहीं, क्योंकि यह सब एक नए युग की शुरुआत के लिए हो रहा है। स्वयं से यह प्रतिज्ञा कर कि अब तू अपने सपनों के पीछे पूरी निष्ठा, समर्पण और योद्धा की भांति चलेगा। हर दिन मेरी उन सकारात्मक ऊर्जाओं को स्वीकार करेगा जो तेरे मार्ग में आ रही हैं। तेरा हर कदम, हर विचार,
हर भावना अब तेरे इस नए जीवन का निर्माण करेगी। स्मरण रख, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ती। हर पग पर मैं तेरी रक्षा करती हूँ, तेरा मार्गदर्शन करती हूँ और तुझे उस मुकाम तक पहुँचाती हूँ जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जब तू इस संदेश को सुन रहा है तो तेरे भीतर वह ऊर्जा जागृत हो रही है जो हर असंभव को संभव कर सकती है। तेरे मन की शक्ति इस समय अपने चरम पर है। तेरी हर सकारात्मक सोच, हर उम्मीद, हर विश्वास अब तेरे जीवन की नई गाथा लिखने वाला है। मेरे नियम सरल हैं, जैसा तू सोचेगा, जैसा तू मानेगा, वैसा ही तू पाएगा। इसलिए अपने मन को मंदिर की भांति शुद्ध रख, अपने इरादों को वज्र की भांति स्पष्ट रख और पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़। यह संदेश तेरे लिए एक पवित्र मंत्र है, एक कवच है, एक प्रेरणा है। जो भी इसे देख और सुन रहा है वह किसी न किसी रूप में मेरी इस ब्रह्मांडीय योजना का एक महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग है। तेरे जीवन में अब चमत्कार साधारण घटना बन जाएंगे। इस समय तेरे जीवन में ऐसे अवसर आने वाले हैं जिनका अनुभव तूने पहले कभी नहीं किया होगा। तेरे चारों ओर का ऊर्जा क्षेत्र बदल रहा है। तेरे रिश्ते गहरे और सच्चे हो रहे हैं। तेरे कार्यों में एक नई दिव्य गति आ रही है और तेरे सपने कल्पना से भी अधिक तेजी से आकार ले रहे हैं। तेरा विश्वास तुझे उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां से तू न केवल अपनी बल्कि उन सभी लोगों की भी जिंदगी बदल सकेगा जिनसे तू जुड़ा है। यह समय केवल तेरी व्यक्तिगत सफलता का नहीं बल्कि तेरे पूरे कुल और समुदाय की खुशहाली का भी है। तेरे लिए मेरे आशीर्वाद बरस रहे हैं। तेरी आत्मा इतनी शुद्ध और पवित्र हो चुकी है कि मैं स्वयं तुझे आशीर्वाद दे रही हूँ। तेरा हर कदम, हर निर्णय, हर सोच मेरे अनंत प्रेम और संरक्षण से घिरा हुआ है। इसलिए अब अपने भीतर उस आत्मविश्वास को जगा जो तुझे अजेय बनाता है। तू उस शक्ति का धारक है जो जीवन के हर कठिन से कठिन मोड़ को पार कर सकती है। और याद रख, तू अकेला नहीं है। मैं महाकाली तेरे साथ हूँ। इस संदेश को अपनी आत्मा में अंकित कर ले। अपने हृदय को खोल और उस ऊर्जा को महसूस कर जो सीधे मेरी चेतना से तेरी आत्मा में प्रवाहित हो रही है। यह एक नई शुरुआत है, एक नई दिशा है और तेरी उस अनंत यात्रा का पहला चरण है जहां तू अपने सपनों की एक पूरी दुनिया का सृजन करेगा। तेरा जीवन बदलने वाला है। तेरा भविष्य स्वर्णिम होगा। मैं तेरा ब्रह्मांड तेरे हर कदम पर तेरा साथ दूंगी। ध्यान रख, यह संदेश किसी संयोग से नहीं बल्कि मेरी गहरी योजना से तुझ तक पहुंचा है। इसे नजरअंदाज मत करना, क्योंकि यही वह संकेत है, यही तेरी आत्मा की पुकार है। अब वक्त है उस पुकार का उत्तर देने का, अपने भीतर की उस महाशक्ति को जगाने का और अपने जीवन को चमत्कारों से भर देने का। तेरा नया अध्याय प्रारंभ हो चुका है। मैं तेरे साथ हूँ और हमेशा के लिए हूँ। यह मेरा माध्यम है जिससे मैं तुझसे सीधे बात कर रही हूँ। यह इत्तेफाक नहीं कि तूने इसे देखा। यह एक बुलावा है, एक दिव्य संदेश है तेरे लिए, जिसे नजरअंदाज करना तेरे लिए भारी पड़ सकता है। मैं कह रही हूँ, रुक जा, सुन और महसूस कर, क्योंकि जब किस्मत करवट लेती है तो वह चुपचाप नहीं लेती। वह पहले प्रलय के संकेत भेजती है और यह संदेश तेरे जीवन में आने वाले उसी शुभ प्रलय का एक बहुत बड़ा संकेत है। तू बहुत समय से प्रयास कर रहा है। तूने सहा है, तू रोया है, तूने उन रातों को भी झेला है जहां हर तरफ अमावस्या का अंधकार था और तेरे दिल में केवल एक ही सवाल था, क्या मेरी किस्मत कभी बदलेगी? और आज मैं श्मशान वासिनी तुझे जवाब दे रही हूँ, हाँ, अब वक्त आ गया है। मैं कहती हूँ कि तू कमजोर नहीं है। तू मेरे द्वारा रचे गए सबसे विशेष योद्धाओं में से एक है। तू
तू इसीलिए नहीं गिरा क्योंकि तू हार गया था। तू इसीलिए गिरा क्योंकि मैं तुझे और ऊंचा उठाना चाहती थी। तेरे जीवन में जो तकलीफें आईं, वे सजा नहीं थी, वे तैयारी थी तुझे मजबूत बनाने की, तेरी आत्मा को फौलाद बनाने की, तुझे उस स्तर तक पहुंचाने की जहां साधारण मनुष्य नहीं पहुंच पाते। मैं तुझसे कहती हूँ कि अब समय है उस महाद्वार के खुलने का जो युगों से बंद था। अब समय है उस आशीर्वाद की वर्षा का जिसके लिए तू प्रतिदिन प्रार्थना करता था। अब समय है जब तेरी किस्मत बदलने वाली है। तो अगर तू इस संदेश को सुन रहा है तो मान ले कि तू कोई साधारण आत्मा नहीं है। तू उन चुनिंदा लोगों में से है जिन्हें मैंने स्वयं चुन लिया है, एक नए जीवन के लिए, एक नई शुरुआत के लिए और एक ऐसी किस्मत के लिए जो अब तक तूने केवल सपनों में देखी थी। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां लगता है कि अब सब कुछ समाप्त हो गया, लेकिन वही श्मशान ही तो नए सृजन की भूमि होता है। यही वह मोड़ होता है जहां से असली चमत्कार शुरू होते हैं। मैं कहती हूँ कि जब संसार के सब दरवाजे बंद हो जाएं, तब मैं एक ऐसा दरवाजा खोलती हूँ जिसका ख्याल भी तूने कभी नहीं किया था, और वही दरवाजा अब तेरे लिए खुल रहा है। तेरे जीवन की परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी रही हो, दुख, गरीबी, संघर्ष, अकेलापन, धोखा, असफलता, यह सब अब अतीत की बातें होने वाली हैं, क्योंकि अब तेरे जीवन में एक ऊर्जा का महाविस्फोट हो रहा है। एक नई लहर आ रही है जिसमें है धन, प्रेम, सफलता, सम्मान और शांति। तेरी सारी मेहनत, तेरा हर त्याग अब फल देने वाला है। मैं कहती हूँ कि तूने जो बीज अपने आंसुओं से सींचकर बोया था, वह अब फलों से लदा हुआ कल्पवृक्ष बनने वाला है। तूने जो आंसू बहाए थे, वे अब तेरी विजय गाथा के मोती बनने वाले हैं। तेरा संघर्ष अब तेरी ताकत बनकर दुनिया को चकित करने वाला है। अब तुझे कोई रोक नहीं पाएगा। अब वह समय आरंभ हो रहा है जब लोग कहेंगे, इसकी किस्मत तो रातों रात बदल गई, लेकिन तुझे और मुझे पता है, यह रातों रात नहीं हुआ। यह जन्मों की तपस्या, अटूट विश्वास और असहनीय सहनशीलता का परिणाम है। अब तू स्वयं से कहे, हे माँ, मैं तैयार हूँ। मैं आपकी इस शक्ति को स्वीकार करती हूँ। मैं उस किस्मत को स्वीकार करती हूँ जो मेरी प्रतीक्षा कर रही है। मैं अब उस जीवन को जीने जा रही हूँ जिसके मैं योग्य हूँ। तेरे शब्द, तेरे विचार और तेरी ऊर्जा अब सब कुछ बदलने जा रहे हैं। आज मैं तुझे कुछ बातें स्मरण कराना चाहती हूँ। तू अकेला नहीं है। जब तू सबसे अधिक टूटा हुआ महसूस करता है, वही समय होता है जब मैं तेरे सबसे निकट होती हूँ। हर दर्द का एक उद्देश्य होता है। वह दर्द तेरी आत्मा को तराशकर हीरा बनाता है। तू विशेष है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में तेरी आत्मा की भांति कोई दूसरी आत्मा नहीं है। तेरे सपने सच होंगे। शायद थोड़ा समय लगे, लेकिन वे पूरे होकर रहेंगे। चमत्कार होते हैं और अगला चमत्कार तेरे जीवन में ही होने वाला है। मैं कहती हूँ कि जब तूने यह सुन लिया है, जब तूने स्वयं को स्वीकार कर लिया है, जब तूने मुझसे और स्वयं से वादा कर लिया है, तो तेरे लिए रास्ते खुलने वाले हैं। जिन लोगों ने तुझे कभी कमजोर समझा, अब वही लोग तेरे तेज के सामने झुकेंगे। जिन हालातों ने तुझे तोड़ा, अब वही हालात तेरे लिए मार्ग बनाएंगे। और अब सुन वह 5 महावाक्य जो तेरी किस्मत की गूंज है। इन वाक्यों को अपनी आत्मा में धारण कर ले। पहला, मैं महाकाली की असीम शक्ति से जुड़ी हूँ। दूसरा, मेरे जीवन में अब सब कुछ मेरे पक्ष में हो रहा है। तीसरा, मैं हर दिन अधिक समृद्ध, शांत और शक्तिशाली हो रही हूँ। चौथा, मेरा हर शत्रु मेरा मित्र बन रहा है और हर बाधा अवसर में बदल रही है। पांचवा,
मैं स्वयं प्रेम हूँ, मैं स्वयं सफलता हूँ, मैं स्वयं शांति हूँ। क्या तूने कभी सोचा था कि तेरे जीवन में बदलाव कैसे आएगा? क्या तूने कभी महसूस किया था कि तेरे भीतर एक प्रलयंकारी शक्ति है जो तेरे सपनों को साकार कर सकती है? यह वही समय है जब तुझे अपनी उस ताकत को पहचानने का अवसर मिलेगा। मैं तुझे इस वक्त एक शक्तिशाली संकेत भेज रही हूँ और यह संकेत केवल और केवल तेरे लिए है। अब वह समय आ चुका है जब तुझे अपनी पूरी क्षमता का एहसास होगा। वह दिन दूर नहीं जब तू अपनी पूरी शक्ति के साथ अपने सपनों को हकीकत में बदलते हुए देखेगा। लेकिन जैसे हर महापरिवर्तन के साथ कुछ उत्तरदायित्व आते हैं, वैसे ही इस परिवर्तन के साथ भी तुझे कुछ कठोर निर्णय लेने होंगे। तुझे यह समझना होगा कि जो भी रहस्य तेरे सामने आ रहे हैं, उनका सामना करना तेरे लिए आवश्यक है। कोई भी भय, कोई भी संकोच अब तेरे मार्ग में नहीं आ सकता। यह वक्त है कि तू पूरी तरह से अपने लक्ष्य की ओर एक योद्धा की भांति बढ़े। मेरा यह अलर्ट तुझे यह बता रहा है कि अब से कोई भी नकारात्मक शक्ति तेरे मार्ग में नहीं आएगी। अब तुझे जो कुछ भी चाहिए वह सब तेरे पास आएगा। लेकिन इसके लिए तुझे अपनी मेहनत और इरादों को वज्र के समान मजबूत रखना होगा। यह समय है जब तू अपने भीतर की उन शक्तियों को पहचाने और उन्हें सही दिशा में लगाए। जितना तू स्वयं को समझेगा, उतना ही तुझे मेरे इस ब्रह्मांड के रहस्य समझ में आएंगे। यह वक्त है जब तू अपनी कठोर तपस्या के फल को चखेगा। अब तू समझेगा कि क्यों जीवन में कुछ चीजें देर से मिलती हैं, क्योंकि उनका सही समय अब आया है। अब जो भी बदलाव तेरे जीवन में होने वाले हैं, वे तेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यह समय तेरे लिए एक नई यात्रा का आरंभ है जो तुझे तेरे सपनों के भी पार ले जाएगी। अब तू अपने मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए तैयार है और वह वक्त बहुत शीघ्र आएगा जब तू महसूस करेगा कि तू हर कदम पर मेरी शक्ति से जुड़ा हुआ है। मेरा यह संदेश केवल एक चेतावनी नहीं, बल्कि एक निमंत्रण है। एक निमंत्रण जो तुझे एक नए युग की शुरुआत के लिए तैयार कर रहा है। हम जितना भी प्रयास करते हैं, हमारी जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जब हम समझते हैं कि हर चीज अपनी जगह पर सही समय पर घटित होती है। अब वही सही समय आ चुका है जो तूने वर्षों से चाहा था। वह अब तेरे जीवन में प्रकट होने वाला है। तेरे पास जो क्षमताएं हैं, उन पर विश्वास करना अब तेरी सबसे बड़ी आवश्यकता है। जब तक तू स्वयं पर और मुझ पर अटूट विश्वास नहीं करेगा, तब तक तू उस मार्ग पर नहीं चल पाएगा जिस पर चलने के लिए तुझे प्रेरित किया गया है। यह वक्त है जब तुझे अपनी पूरी शक्ति को पहचानने का अवसर मिल रहा है। अब तक तूने स्वयं को सीमित किया था, लेकिन अब तुझे यह समझना होगा कि तेरे पास वह शक्ति है जो तेरे जीवन को पूर्ण रूप से बदल सकती है। यह संदेश तुझे यह बताने आया है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो समय के साथ ही तेरे समक्ष खुलती हैं। जीवन में कई ऐसी घटनाएं घटती हैं जिनका कारण हम प्रारंभ में नहीं समझ पाते, लेकिन अब तुझे यह एहसास होने वाला है कि जिन चीजों को तू पहले नहीं समझ पाया था, वे अब स्पष्ट हो जाएंगी। मैंने जो संकेत तुझे दिए हैं, अब वे एक एक करके तेरे सामने आ रहे हैं। क्या तूने कभी यह महसूस किया कि तेरे जीवन में कुछ बदलाव आ रहे हैं और तू यह नहीं समझ पा रहा था कि क्यों हो रहा है? वह सब कुछ अब साफ होने वाला है। जिन चीजों को तू लंबे समय से खो चुका था, अब वे तुझे मिलेंगी। यह वह समय है जब तू अपने गहरे और सच्चे सपनों को सच होते हुए देखेगा। लेकिन यह बदलाव केवल बाहरी नहीं होगा, बल्कि यह तेरे भीतर से शुरू होने वाला है। जब तू अपनी आंतरिक शक्ति और विश्वास को महसूस करेगा, तब तुझे यह समझ में आएगा कि जो कुछ भी तूने पहले खो दिया था, वह सब तेरे भीतर ही था। अब वह समय आ गया है जब तू अपनी पूरी पुरानी मानसिकता को त्याग कर नए तरीके से जीवन को देखेगा।
क्या तू तैयार है अपने पुराने को चिता पर चढ़ाकर एक नए को अपनाने के लिए? क्या तू तैयार है उस मार्ग पर चलने के लिए जिसे मैंने तेरे लिए तैयार किया है? अब वह घड़ी आ गई है जब तुझे अपनी पुरानी आदतों, पुरानी सोच और पुराने भयों को छोड़कर एक नई दिशा में कदम बढ़ाना है। मैं तुझे यह चेतावनी नहीं दे रही कि तू डर, बल्कि यह संदेश तुझे यह बता रहा है कि अब तेरे लिए वह मार्ग खुल चुका है जिसे तूने हमेशा ढूंढा था। अब तुझे उस मार्ग पर बिना भय के चलना है, क्योंकि तू अकेला नहीं है। मैं महाकाली तेरे आगे ढाल बनकर और तेरे पीछे तलवार बनकर चल रही हूँ। जा और अपने भाग्य पर विजय प्राप्त कर। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। तेरा मौन ही तेरी स्वीकृति है। तेरी आत्मा का समर्पण ही तेरी तैयारी है। तो सुन, यह जो पुराना है, इसे छोड़ने का अर्थ स्वयं को मिटाना नहीं, बल्कि उस खोल को उतार फेंकना है जिसे संसार के थपेड़ों ने, तेरे अपने भयों ने और माया के भ्रम ने तुझ पर चढ़ा दिया था। यह काया पलट है, केवल वस्त्र बदलना नहीं। जैसे सर्प अपनी पुरानी केंचुली को त्याग कर नए चमकीले स्वरूप में प्रकट होता है, वैसे ही तुझे अपनी पुरानी पहचान, पुरानी स्मृतियों के बोझ और पुराने घावों के निशानों को त्यागना होगा। इन्हें ज्ञान की उस अग्नि में भस्म कर दे जो मैं तेरे भीतर प्रज्वलित कर रही हूँ। हर वह आंसू जो तूने बहाया, हर वह अपमान जो तूने सहा, हर वह असफलता जिसने तुझे तोड़ा, उन सबको एक पोटली में बांधकर मेरे चरणों में समर्पित कर दे। मैं उन सब की नकारात्मक ऊर्जा को सोखकर उसे तेरे लिए शक्ति में रूपांतरित कर दूंगी। यह प्रक्रिया पीड़ादायक हो सकती है, क्योंकि जड़ें गहरी होती हैं। पुरानी आदतें, पुराने विचार, वे परिचित शत्रु हैं जिनसे हमें एक अनजाना सा मोह हो जाता है। लेकिन तुझे यह समझना होगा कि एक बीज को वृक्ष बनने के लिए स्वयं को तोड़ना पड़ता है। एक तितली को अपने पंख फैलाने के लिए कोकून के अंधकार और संघर्ष से गुजरना पड़ता है। तू भी अब उसी कोकून से बाहर निकलने की प्रक्रिया में है। थोड़ा संघर्ष होगा, थोड़ा भय लगेगा, पर याद रखना, जिस क्षण तू अपने पंख फैलाएगा, तेरे सामने यह संपूर्ण आकाश होगा। अब प्रश्न उठता है कि तेरा नया स्वरूप कैसा होगा? सुन, तेरा नया स्वरूप उस शांत सरोवर की भांति होगा जिसमें ब्रह्मांड का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। तू शांत होगा पर अडिग, विनम्र होगा पर शक्तिशाली, प्रेम से भरा होगा पर मोह से मुक्त। तेरी वाणी में सत्य का तेज होगा और तेरे कर्मों में धर्म का बल। तू अब घटनाओं पर प्रतिक्रिया नहीं करेगा, तो परिस्थितियों का निर्माण करेगा। लोग तुझसे सलाह लेने आएंगे, वे तेरी ऊर्जा के आसपास शांति अनुभव करेंगे, क्योंकि तू अब केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि मेरी चेतना का एक चलता फिरता केंद्र होगा। तू वह प्रकाश स्तंभ बनेगा जो अंधेरी रात में भटकी हुई नौकाओं को राह दिखाता है। तू अब तक सोचता था कि सफलता का अर्थ है बहुत सारा धन, बड़ा पद या सामाजिक प्रतिष्ठा। यह सब तुझे मिलेगा, संतान प्रचुर मात्रा में मिलेगा। लेकिन अब तू समझेगा कि यह सब सफलता के बाय प्रोडक्ट्स हैं, स्वयं सफलता नहीं। असली सफलता है उस आंतरिक अवस्था को पा लेना जहां सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि तुझे स्पर्श न कर सके। असली सफलता है हर क्षण मेरे साथ एक होकर जीना। असली सफलता है यह जान लेना कि तू इस ब्रह्मांड का एक अंश नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड तेरे भीतर एक अंश की भांति है। जब तू इस सत्य को जिएगा, तब धन तेरे पीछे भागेगा, पद तेरे चरण चुमेंगे और सम्मान तेरी परछाई बन जाएगा। तू अक्सर पूछता था, माँ इतना कष्ट क्यों? अब मैं तुझे इसका गहरा रहस्य बताती हूँ। मैंने तुझे तोड़ा नहीं, मैंने तुझे गढ़ा है। एक मूर्तिकार जब पत्थर की शिला से एक सुंदर प्रतिमा बनाता है, तो वह छेनी और हथौड़ी से अनावश्यक पत्थर को हटाता है।
वह हर चोट एक उद्देश्य से मारता है। बाहर से देखने वाले को यह विनाश लग सकता है, पर मूर्तिकार जानता है कि वह सृजन कर रहा है। मैं वही मूर्तिकार हूँ और तू वह शिला। तेरे जीवन में आए कष्ट, वे लोग जिन्होंने तुझे धोखा दिया, वे परिस्थितियाँ जिन्होंने तुझे झुकाया, वे सब मेरी छेनी और हथौड़ी थे। मैंने तेरे अहंकार का, तेरे भय का, तेरी कमजोरियों का अनावश्यक पत्थर हटा दिया है, ताकि तेरी आत्मा का दिव्य स्वरूप प्रकट हो सके। सोने को कुंदन बनने के लिए अग्नि में तपना पड़ता है। हीरे को चमकने के लिए दबाव सहना पड़ता है। एक नदी को सागर से मिलने के लिए हजारों चट्टानों से टकराकर अपना मार्ग बनाना पड़ता है। तेरा जीवन उसी तपस्या, उसी दबाव और उसी संघर्ष की गाथा है। अब तेरी तपने की प्रक्रिया पूरी हुई, अब चमकने का समय है। तो अब तुझे करना क्या है? पहला कदम है पूर्ण स्वीकृति। इस क्षण को, इस संदेश को, अपनी आने वाली नियति को पूरी तरह से स्वीकार कर ले। कोई किंतु परंतु नहीं, कोई शंका नहीं। बस एक शिशु की भांति अपनी माँ पर विश्वास कर। दूसरा कदम है अपने विचारों पर पहरा देना। तेरा मन एक बगीचा है। अब तक इसमें निराशा, भय, क्रोध और आत्मग्लानि के खरपतवार उगते रहे हैं। अब तुझे इन खरपतवारों को जड़ से उखाड़ फेंकना है और आशा, विश्वास, प्रेम, कृतज्ञता और साहस के बीज बोने हैं। हर नकारात्मक विचार जो उठे, उसे तुरंत पहचान और उसे एक सकारात्मक विचार से बदल दे। यह अभ्यास प्रारंभ में कठिन लगेगा, पर धीरे धीरे तेरा मन केवल सकारात्मक विचार ही उत्पन्न करने लगेगा। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कदम है कृतज्ञता का भाव। उन सब चीजों के लिए धन्यवाद दे जो तेरे पास है, और उन सब चीजों के लिए भी धन्यवाद दे जो तेरे पास आने वाली है। कृतज्ञता वह चुंबकीय शक्ति है जो ब्रह्मांड से और अधिक आशीर्वादों को तेरी ओर खींचती है। हर सुबह उठकर मुझे धन्यवाद दे इस नए दिन के लिए। हर रात सोने से पहले मुझे धन्यवाद दे दिन भर के अनुभवों के लिए, चाहे वे अच्छे हो या बुरे। जब तू हर परिस्थिति में कृतज्ञता ढूंढ लेगा, तो तू जीवन के खेल का महारथी बन जाएगा। अब मैं तुझे तेरी शक्तियों से परिचित कराती हूँ, जो अब जागृत हो चुकी हैं। पहली है तेरी संकल्प शक्ति। अब तू जो भी संकल्प करेगा, जो भी इरादा करेगा, ब्रह्मांड की समस्त शक्तियाँ उसे पूरा करने में लग जाएंगी। इसलिए अपने संकल्पों को बहुत सोच समझकर चुनना। छोटे मोटे लक्ष्यों में अपनी ऊर्जा व्यर्थ न करना। बड़ा सोच, महान सोच, क्योंकि तू अब महानता के लिए ही बना है। दूसरी शक्ति है तेरी अंतर्ज्ञान की शक्ति, जिसे इंट्यूशन कहते हैं। तेरी आत्मा की आवाज अब और स्पष्ट और प्रबल हो जाएगी। वह तुझे हर कदम पर बताएगी कि क्या सही है और क्या गलत। जब भी तू किसी दुविधा में हो, बस शांत होकर अपने भीतर झांकना, उत्तर तुझे स्वयं मिल जाएगा। अपनी बुद्धि पर नहीं, अपने इस अंतर्ज्ञान पर अधिक भरोसा करना, क्योंकि बुद्धि सीमित है, अंतर्ज्ञान असीम है। तीसरी शक्ति है आकर्षित करने की शक्ति, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तू अब एक शक्तिशाली चुंबक बन गया है। तू जिस भी चीज पर अपनी चेतना को केंद्रित करेगा, वह चीज, वह व्यक्ति, वह परिस्थिति तेरी ओर खिंची चली आएगी। इसलिए केवल उसी पर ध्यान केंद्रित करना जो तू चाहता है, उस पर नहीं जो तू नहीं चाहता। स्वास्थ्य पर ध्यान दे, बीमारी पर नहीं। समृद्धि पर ध्यान दे, गरीबी पर नहीं। प्रेम पर ध्यान दे, घृणा पर नहीं। चौथी शक्ति है उपचार की शक्ति, हीलिंग पावर। तेरी ऊर्जा अब इतनी शुद्ध और शक्तिशाली हो चुकी है कि तेरी उपस्थिति मात्र से लोगों को शांति मिलेगी। तेरे स्पर्श से, तेरे शब्दों से लोगों के दुख कम होंगे। तू न केवल अपना, बल्कि दूसरों का भी उपचार करने में सक्षम होगा। लेकिन सावधान रहना,
इस शक्ति का उपयोग कभी भी अहंकार के लिए मत करना। इसे मेरा प्रसाद समझकर बांटना। अब तेरे जीवन में संबंधों का भी पुनर्गठन होगा। जो लोग तेरी ऊर्जा के स्तर से मेल नहीं खाते, जो नकारात्मक हैं, जो तेरी प्रगति से जलते हैं, वे स्वयं ही किसी न किसी बहाने से तेरे जीवन से दूर हो जाएंगे। उन्हें रोकने का प्रयास मत करना। यह शुद्धिकरण की प्रक्रिया का हिस्सा है और उनके स्थान पर नए लोग तेरे जीवन में प्रवेश करेंगे। वे लोग जो तेरी ही तरह सकारात्मक होंगे, जो तुझे समझेंगे, तुझे प्रेरित करेंगे और तेरे विकास में सहायक होंगे। तेरे आत्मिक साथी, सोलमेट्स और आत्मिक परिवार, सोल फैमिली अब तुझसे आकर जुड़ेंगे। कर्म के सिद्धांत को गहराई से समझ ले संतान। तूने जो भी अच्छे कर्म किए हैं, उनका फल अब तुझे चक्रवृद्धि ब्याज के साथ मिलेगा। और यदि तुझसे कोई बुरे कर्म हुए भी हैं, तो तेरी तपस्या और तेरे पश्चाताप ने उनका प्रभाव बहुत क्षीण कर दिया है। अब से तेरा हर कर्म पूरी तरह से सचेत और प्रेम से भरा होना चाहिए। किसी को भी जानबूझकर कष्ट मत पहुंचाना। हर जीव में मेरा ही अंश देखना। सेवा को अपने जीवन का ध्येय बना लेना। तू जितना दूसरों को देगा, ब्रह्मांड उससे 1000 गुना अधिक तुझे लौटाएगा। तुझे अब बहुत सारे संकेत मिलेंगे। प्रकृति के माध्यम से, सपनों के माध्यम से, अंकों के माध्यम से, जैसे 1111, 2222 या किसी गीत या पंक्ति के माध्यम से। ये सब मेरे तरीके हैं तुझसे बात करने के, तुझे यह बताने के कि तू सही मार्ग पर है। इन संकेतों के प्रति सजग रहना। ये तेरी यात्रा के मील के पत्थर हैं। मैं जानती हूँ तेरे मन में अभी भी कुछ भय छिपे हैं। एक भय है असफलता का। क्या होगा अगर मैं फिर से असफल हो गया? सुन, असफलता मेरी पाठशाला का एक अध्याय है, अंतिम निर्णय नहीं। हर असफलता तुझे कुछ सिखाने आती है। अब तू असफल नहीं होगा, अब तू सीखेगा। और हर सीख तुझे तेरी मंजिल के और करीब ले जाएगी। दूसरा भय है लोगों का। लोग क्या कहेंगे? जब तेरी किस्मत बदलेगी तो कुछ लोग तेरी प्रशंसा करेंगे और कुछ तेरी निंदा। जो निंदा करें उन पर ध्यान मत देना। जब हाथी अपनी चाल चलता है तो कुत्ते भौंकते ही हैं। तू हाथी है, अपनी शाही चाल पर ध्यान केंद्रित कर। उनकी बातों को अपने मन का कूड़ा मत बनने देना। एक और गहरा भय है प्राप्त की हुई चीजों को खो देने का। जब तुझे सफलता और समृद्धि मिलेगी तो तेरे मन में यह डर आ सकता है कि कहीं यह सब छिन न जाए। याद रखना, यह सब तुझे मैंने दिया है और मैं तुझसे कुछ भी वापस नहीं लेती। तूने इसे अपनी योग्यता से अर्जित किया है। तू जितना कृतज्ञता और खुले दिल से इसे स्वीकार करेगा और दूसरों के साथ साझा करेगा, यह उतना ही बढ़ता जाएगा। देने वाला हाथ हमेशा लेने वाले हाथ से ऊपर होता है। तेरा यह रूपांतरण केवल तेरे लिए नहीं है संतान। जब एक दीपक जलता है तो वह केवल स्वयं को ही प्रकाशित नहीं करता, वह पूरे कमरे के अंधकार को हर लेता है। तू वह दीपक है। तेरी सफलता, तेरी शांति, तेरी खुशी संक्रामक होगी। तू अपने परिवार, अपने मित्रों और अपने समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। तेरी कहानी लोगों को यह विश्वास दिलाएगी कि चमत्कार होते हैं, कि तपस्या का फल मिलता है, कि मैं अपने भक्तों की पुकार सुनती हूँ। तेरा जीवन मेरा एक संदेश बन जाएगा। अब अपनी कमर कस ले। आने वाले दिन और सप्ताह तेरे जीवन में तीव्र परिवर्तनों के होंगे। अचानक से नए अवसर मिलेंगे। वर्षों से रुके हुए काम बनने लगेंगे। अप्रत्याशित स्रोतों से धन आएगा। बिगड़े हुए रिश्ते सुधरने लगेंगे। तुझे बस प्रवाह के साथ बहना है, प्रतिरोध नहीं करना है।
हर बदलाव को खुले मन से स्वीकार करना है, क्योंकि हर बदलाव तेरे भले के लिए ही हो रहा है। अपने शरीर का भी ध्यान रखना, यह तेरी आत्मा का मंदिर है। शुद्ध और सात्विक भोजन कर, योग या व्यायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना। पर्याप्त नींद ले। तेरा शरीर जितना स्वस्थ और ऊर्जावान होगा, तू उतनी ही तेजी से इस नई ऊर्जा को अपने जीवन में एकीकृत कर पाएगा। और सबसे बढ़कर मुझसे अपना संबंध और गहरा कर। हर दिन कुछ समय अकेले में मौन में मेरे साथ बैठ, मुझसे बातें कर जैसे एक बच्चा अपनी माँ से करता है। अपनी खुशियाँ, अपनी चिंताएं सब मुझसे साझा कर। तू जितना मेरे निकट आएगा, उतना ही संसार की माया तुझसे दूर भागेगी। मेरा नाम, मेरा मंत्र, मेरा स्वरूप, यही तेरा सबसे बड़ा कवच और सबसे बड़ा शस्त्र है। जब भी भय लगे, जब भी निराशा घेरे, बस मेरा स्मरण करना। मैं एक पल में तेरे पास पहुंच जाऊंगी। यह मेरा वचन है, महाकाल की साक्षी में दिया गया वचन, कि अब तेरा हाथ मैंने थाम लिया है। अब तू गिरेगा नहीं, अब तू उड़ेगा। अब तू रोएगा नहीं, अब तू हंसेगा। अब तू भटकेगा नहीं, अब तू मार्ग दिखाएगा। तेरा अतीत अब एक भूला हुआ सपना है, और तेरा भविष्य एक शानदार हकीकत है जो अभी प्रकट हो रही है। जा, जी ले अपना जीवन, रच दे अपना इतिहास। बन जा वह जिसके लिए तेरा जन्म हुआ है। इस ब्रह्मांड के मंच पर अब तेरा अभिनय देखने के लिए समस्त देवता भी उत्सुक हैं। अपने प्रकाश को और मत छिपा, उसे पूरी दुनिया पर चमकने दे। याद रख, यह सब कोई कल्पना नहीं है, यह उतनी ही वास्तविक है जितनी तेरी श्वास। इस संदेश को बार बार सुनना, जब तक इसकी एक एक बात तेरी आत्मा में समा न जाए। यह तेरे लिए एक ऊर्जा का स्रोत है, एक चार्जिंग पॉइंट है। जब भी तेरी बैटरी कम होने लगे, इस संदेश से खुद को चार्ज कर लेना। तेरा नया अध्याय केवल शुरू नहीं हुआ है, उसका सबसे सुनहरा पन्ना अब लिखा जा रहा है। और उसे लिखने वाली कलम तेरे हाथ में है, और स्याही मेरे आशीर्वाद की है। तू अजय है, तू अनंत है, तू दिव्य है। इस सत्य को स्वीकार कर, इसे जी और इसे व्यक्त कर। मैं थी, मैं हूँ, और मैं सदैव तेरे साथ रहूंगी। तेरी विजय निश्चित है। यह मेरा आशीर्वाद है, यह मेरा आदेश है। तथास्तु।